कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या का आरोप। झगड़े के दौरान मिर्च पाउडर और चाकू से किया हमला। पल्लवी ने हत्या के बाद वीडियो कॉल पर किया खुलासा। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बता दें कि 20 अप्रैल को बेंगलुरु में अपने घर में डीजीपी मृत पाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक दोपहर में उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान उनकी पत्नी ने उन पर मिर्च पाउडर फेंक दिया, उन्हें बांधा और फिर चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी। और फिर ओम प्रकाश की हत्या की खबर रविवार शाम तक हर तरफ फैल गई। कैसे हुआ हत्या का खुलासा? रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पत्नी पल्लवी ने अपनी सहेली को वीडियो कॉल किया और कहा, मैंने राक्षस को मार दिया है। और फिर यहाँ से पहली बार घर के अंदर हुई हत्या का राज उजागर हुआ। पल्लवी की ओर से पुलिस को फोन करके व्यक्तिगत रूप से हत्या के बारे में सूचित किया गया। पुलिस आई और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया और फिर 21 अप्रैल दोपहर को उसे गिरफ्तार कर लिया। सिजोफ्रेनिया बीमारी की शिकार हैं पल्लवी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि पल्लवी एक अजीब तरह के मनोरोग से पीड़ित थी। ओम प्रकाश ने उनके इलाज पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ओम प्रकाश के करीबियों के मुताबिक वो घर पर आने जाने वाले हर व्यक्ति पर शक करती थी और उन पर चिल्लाती थी और साथ ही ये कहती थी कि मेरे पति ने मुझे मारने के लिए तुम्हें भेजा है। भाई ने बहन पर लगाया आरोप। उधर डीजीपी ओम प्रकाश के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने बेटी को भी इस केस में आरोपी नंबर 2 बना लिया है। आरोप है कि ओम प्रकाश के मर्डर के दौरान उनकी बेटी घर पर ही मौजूद थी। तो क्या उन्होंने पिता के मर्डर में अपनी मां का साथ दिया? अगर नहीं तो उन्होंने अपनी मां को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इन्हीं सब सवालों पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। No, based on the complaint, what has been murder case has been registered. In the complaint, the complainant, that is son of the deceased, has pointed suspicion towards two individuals, that is his mother and his sister. And presently, based on the evaluation of the crime scene, based on the forensic investigation what has been conducted at the crime scene, and also the circumstantial evidences whatever have been collected, the mother of the complainant or the wife of the deceased has been arrested. Subsequent investigation has to throw light on the involvement of any other person if at all it is there. इस मर्डर में किस किस का हाथ है ये अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। बहरहाल अब ये तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।